तो आज हम देखेंगे एक विजुअल बेसिक 6.0 में बना हुआ प्रोजेक्ट है मेडिकल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम बिलिंग सिस्टम और इन्वेंट्री सिस्टम दोनों के बारे में देखेंगे। थोड़े थोड़े पार्ट्स दोनों अलाउ किए हुए इसमें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब भी आप विजुअल बेसिक 6.0 में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो काफ़ी सारी फाइल्स यहाँ पर दिखती हैं। सारी फाइल्स का लिंक यहाँ पर एक जो विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट फाइल है इसमें होती है। तो हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि सॉरी मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है और ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये सारे फॉर्म्स की फ़ाइल, MDI फाइल्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक है। और मैंने इसका जो स्टार्टअप पॉइंट है वो सब मेन जो है सेट कर रखा है। सब मेन एक फंक्शन है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि लॉगिन फॉर्म जो होता है, अगर आपके पास इसका कोड है और पासवर्ड जो है वो हार्ड कोडेड किया हुआ है तो आप इसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसका यूज़र नेम और पासवर्ड 123 एंड 123 है। रन करते ही यहाँ पर जब मैं करेक्ट पासवर्ड देता हूँ या अगर मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो एक्सेस मुझे नहीं मिलेगा और सही पासवर्ड देने पर ये मुझे एक्सेस दे देगा। स्प्लैश फॉर्म जो कि लोडिंग दिखाता है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा डमी फॉर्म है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये MDI फॉर्म। MDI फॉर्म पर आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज, अट्रैक्टिव इमेज लगा सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि काफ़ी सारे मेन्यूज़ बने हुए हैं। मैं इनको दिखा देता हूँ। जैसे मास्टर के मेन्यूज़ हैं, साथ ही साथ आप एम्प्लॉय डिटेल्स आप रखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो वो मेन्यूज़ बने हुए हैं। ट्रांजैक्शन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसके लिए ये बनाया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो है बिलिंग सिस्टम जो है या इन्वेंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शन मॉड्यूल से ही परफॉर्म किया जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसी को सपोर्ट करता है ये मास्टर वाला मॉड्यूल। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट्स। आप चाहें तो लास्ट में रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, बिल रिपोर्ट और एक्सपायरी मेडिसिन रिपोर्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो सिस्टम है वहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है उनकी लिस्ट देता है डेट वाइज। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे मेडिकल स्टोर में कोई मेडिसिन परचेस करने आता है तो हम सेल की एंट्री या बिल की एंट्री करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो डेट है वो ऑटोमेटिक आ गई है, ऑटोमेशन लगा हुआ है इसमें, ऑटोमेटिक डेट आ गई है। और साथ साथ आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्स को ब्लू कलर से देख पा रहे होंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लॉक्ड है, यानी आप यहाँ पर टाइप नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर बिल नंबर जनरेट होगा, रेट ऑटोमेटिक आएगा, टोटल अमाउंट जो है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आने वाली है। चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा बिल नंबर 3 जनरेट हो गया है। 3 इसलिए जनरेट हुआ है क्योंकि 2 बिल पहले से बन चुके हैं, वो अपने आप सीरियल वाइज आगे बढ़ते जाएगा। कस्टमर का नाम, फॉर एग्जांपल कोई जो कस्टमर आया है उसने बिल बनाने के लिए कहा, मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर राजेश वर्मा। मान लीजिए कस्टमर का नाम राजेश वर्मा है। अब उसने जो जो मेडिसिन खरीदी है, मान के चलिए हमने यहाँ पर 4 बेसिक डिटेल्स यहाँ एंट्री कर रखी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कैप्सूल सेलेक्ट किया, उसने कोई ओमेप्राजोल की जो कैप्सूल है उसने सेलेक्ट की है या खरीदी है, उसका रेट 15 रुपये है। 15 रुपये इसलिए आ रहा है क्योंकि डेटाबेस में वो सेट किया हुआ है। उसको हम चेंज भी कैसे करते हैं वो भी देखेंगे आगे। उसने 2 पीस खरीदा तो ऑटोमेटिक ये 30 रुपये आ गया। और उसकी बैच, जब बैच बनी थी और एक्सपायरी डेट यहाँ पर, हालांकि ये पुरानी एंट्री है इसलिए 2015 की एंट्री दिख रही है यहाँ पर एक्सपायरी डेट की। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट अगर हमें चेंज करना है तो इस तरीके से हम एक्सपायरी डेट को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। हालांकि पुराना डेटा था इसलिए वो, तो इस तरीके से राजेश वर्मा की जैसे ही पहली एंट्री होती है राजेश वर्मा का नाम जो है वो डिसेबल हो गया ऑटोमेटिक। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी जो टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी कमांड बटन है, ये भी डिसेबल हो चुके हैं। यानी कि मल्टीपल स्टॉक्स आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्टॉक्स में जैसे मैं उसने कुछ इंजेक्शन भी ली है तो इंजेक्शन भी मैंने वोवेरॉन को सेलेक्ट किया, हालांकि काफ़ी कम रेट है यहाँ पर डला हुआ है। तो यहाँ पर 5 पीस उसने वोवेरॉन का 5 इंजेक्शन खरीदा जो कि 60 का है। और इसकी भी एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, पुराना डेट है इसलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजेश ने 2 तरीके की मेडिसिन खरीदी है, एक इंजेक्शन खरीदा और एक कैप्सूल खरीदा। मैं तीसरी जो ड्रॉप है या टैबलेट भी दे देते हैं हम लोग, क्रोसिन का टैबलेट है 10 रुपये का। अगर उसने 20 खरीद लेता है तो 200 रुपये का बिल बनेगा। यहाँ पर 2022 में चेंज करके ऐड कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपायरी डेट को यहाँ पर चेक भी कैसे करना है।
साथ ही साथ आप देखेंगे कि राजेश का जो बिल है उसमें 3 तरीके की मेडिसिन खरीदी गई है। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा, आप देखेंगे कि राजेश के लिए एक बिल जनरेट होगा। ये जो बिल है वो डेटा रिपोर्ट है, साथ ही साथ फिल्टर्ड रिपोर्ट के अंदर भी आता है। फिल्टर्ड रिपोर्ट को फिल्टर करना बिल के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको आई बटन पर मिल जाएगी कि डेटा रिपोर्ट को फिल्टर्ड कैसे करते हैं या फिल्टर डेटा रिपोर्ट क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजेश का एक अच्छा खासा बिल बन के आया हुआ है, 290 रुपये का है, जिसमें कैप्सूल जो है ओमेप्राजोल, यहाँ पर डेट के फॉर्मेट थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से कट गया है, इसको आप आराम से बढ़ा करके आराम से ले सकते हैं। यहाँ पर रेट 15 रुपये है, दो पीस खरीदने की वजह से 30 रुपये का बना। यहाँ पर वोवेरॉन जो है वो 12 रुपये का है, 5 पीस खरीदने की वजह से 60 रुपये का बिल बना है। और क्रोसिन 200 रुपये का, टोटल 290 रुपये का यहाँ पर बना है। आपको याद रखना है कि राजेश की जो बिल नंबर है वो 3 है, इसको हम बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं। मान के चलिए राजेश ने कहा कि 2 महीने के बाद आके बोलता है कि मुझे अपने पुराने बिल्स देखने हैं या मैंने अपने कब क्या खरीदा था, तो अगर वो यहाँ पर अपना रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर रीप्रिंट भी दिया जा सकता है इसको। जैसे बिल नंबर 2 का मैं रीप्रिंट देखूँ यहाँ पर, तो बिल नंबर 2 की कुछ एंट्री आपको दिख रही है, काफ़ी पुरानी एंट्री है ये। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोई एक टैबलेट है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं एक नई ट्रांजैक्शन की एंट्री में दिखाऊँ कि कैप्सूल या टैबलेट क्रोसिन जो है उसका रेट 10 रुपये तय है, इसको आप याद रखेंगे 10 रुपये है। बैच नंबर ये है और एक्सपायरी डेट 2013 की दी हुई है। इसको हम अपडेट या चेंज कैसे कर सकते हैं या रेट को भी कैसे चेंज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को हेल्प करने के लिए यहाँ मास्टर डिटेल्स हैं। जैसे आप कैटेगरी में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारी कैटेगरीज हैं, यही कैटेगरी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप यहाँ पर एक नया नाम ऐड कर देते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर ABC एक नाम ऐड करके दिखाता हूँ, डमी नाम है, हालांकि बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे। तो सेल्स में जाते ही आपको यहाँ पर कैटेगरी में ABC दिखने लगेगा और ABC के अंदर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। इसको हम डमी क्रिएट करके देख लेते हैं। कैटेगरी के बाद आप आइटम में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ABC के अंदर कुछ मेडिसिन लेना होगा, XYZ ले लेते हैं और उसका रेट मैं दे देता हूँ 1000 रुपये, एक्सपायरी डेट दे देते हैं 2022। बैच नंबर उसका जो भी मेडिसिन का बैच नंबर था हमने यहाँ पर डमी एंट्री कर रखी है। आप इस एंट्री को याद रखिए कि हमने यहाँ पर क्या क्या एंट्रीज़ की है, यही एंट्रीज जो है वो ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा तो ये एंट्रीज हमारे पास सेल्स में रिफ्लेक्ट होंगी। जब मैं यहाँ पर कैटेगरी में ABC लेता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ XYZ आता है और ऑटो फिल करता है। यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जब ये 2 क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से बिल यहाँ पर जनरेट होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन में जो सेल मॉड्यूल है वो काफ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सेल और बिल का बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल ये है। और इसको हेल्प करने के लिए यहाँ पर मास्टर में कैटेगरी, प्राइस और आइटम डिटेल्स हैं। इसके अलावा आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस वगैरह भी यहाँ पर रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉय की अटेंडेंस हमको अगर लेनी है तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय 2 को ऐड कर सकते हैं या फाइंड आउट भी कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल एक ही एम्प्लॉय की एंट्री दिख रही है। ट्रांजैक्शन करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं कि आज की डेट में कौन कौन सी मेडिसिन आपके पास एक्सपायरी होने वाली है या हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये सारी मेडिसिन जो अभी बिकी नहीं थी वो एक्सपायर कर गई हैं। आपको इनको छाट के अलग कर देना है। या फिर एक फ़ायदा ये है कि अगर आप नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने जनवरी सेलेक्ट किया 30, तो जनवरी 30 को कौन कौन सी मेडिसिन जो है एक्सपायर होने वाली है मुझे पहले से लिस्ट मिल जाएगी। इन स्टॉक्स को पहले से ही हमें सेल 1 महीने का समय हमको सेल आउट कर देना है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये होता है कि हम 1 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या पहले बेचना है और क्या बाद में बेचना है। आते हैं नेक्स्ट सेशन जो है हमारा, नेक्स्ट टैब जो है वो रिपोर्ट्स के ऊपर है। आप यहाँ रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सारी एंट्रीज़ के बाद आप चाहें तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में या PDF राइटर डाल के डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट, एम्प्लॉय की डेट वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट, अभी यहाँ पर हमने कोई भी अटेंडेंस नहीं दी थी इसलिए कोई अटेंडेंस रिपोर्ट में नहीं आई है। हम यहाँ पर चाहें तो अटेंडेंस रिपोर्ट में एम्प्लॉय की अटेंडेंस दे भी सकते हैं। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का अटेंडेंस मान लीजिए हाफ डे लगा दिया है सुमित का,
और आप यहाँ पर डेट जो है वो लॉक्ड है, यानी डेट आप बैक डेट पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो जब अटेंडेंस रिपोर्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे आज की डेट में इस तरीके से मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की जैसे जैसे एंट्री होती जाएगी तो डेली रिपोर्ट निकलेगी कि आज कौन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हाफ डे है, जो भी एम्प्लॉय आईडी के साथ यहाँ पर आएगा। ये एक एडिशनल मॉड्यूल है जो बिलिंग से हट कर है, ये एम्प्लॉय की डिटेल आप रख सकते हैं, एडिशनल है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है। साथ ही साथ आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं स्टॉक की, आपके पास कौन कौन से स्टॉक है। आप कभी कभी किसी होटल वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे मेन्यूज़ लगे होते हैं, इस तरीके से आप मेन्यू निकाल सकते हैं कौन कौन सी मेडिसिन है, क्या क्या रेट है। मेन्यू कार्ड भी प्रिंट किया जा सकता है यहाँ से। बिल रिपोर्ट आप फिल्टर कर सकते हैं, किसी दो डेट के बीच में मंथली रिपोर्ट निकालनी है, जैसे 1 अप्रैल से लेकर के आप यहाँ पर डेट ले सकते हैं, जैसे ये मैंने करेंट डेट सेलेक्ट कर ली है। और 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जितने भी बिल बने होंगे वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेंगे। क्लियर। और यहाँ पर मैंने जो डेट है वो 2013 ले रखी थी, इसलिए इसमें फ़िल्टर नहीं किया मैं। तो ये एक मंथली रिपोर्ट है कि जिसमें राजेश की जो अमाउंट था, जो जो बिल थे, जो जो चीज़ें थी, ये बिल नंबर है, इनकी हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है इसमें ग्रुप और सब ग्रुप के भी ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम ग्रुपिंग रिपोर्ट या फिल्टर्ड रिपोर्ट को और ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था यहाँ पर आप प्रिंट निकाल सकते हैं कि ये सारी मेडिसिन जो हैं वो एक्सपायर होने वाली हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये डेटाबेस इसका दिखाया जाए तो ये आपका जो डेटाबेस है आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी में यहाँ पर मैंने अभी ABC की एंट्री की थी, और ये रिलेशनशिप में भी है। रिलेशनशिप आप देखेंगे तो डेटाबेस टूल में यहाँ पर रिलेशनशिप भी बना हुआ है इन टेबल्स के बीच में। तो ये रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं कि ये 1 to many और 1 to many रिलेशनशिप है। प्राइमरी की क्या है, कैटेगरी के हिसाब से इनको फिल्टर्ड भी किया जा सकता है। तो रिलेशनशिप बनाने से फ़ायदा ये है कि आप इससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज़ है, जैसे कैप्सूल की जो जो एंट्रीज़ थी या इंजेक्शन की जो जो एंट्रीज़ थी, वो आप ऐसा कैस्केडिंग फॉर्म पर भी देख सकते हैं। लेकिन और हम सारे टेबल्स को देख लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय की टेबल है, ये सेल्स की टेबल है जिसमें हमने अभी एंट्री की थी, अभी ये स्टॉक टेबल है ये, और ये अटेंडेंस का टेबल है। तो इस तरीके से डेटाबेस आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कोड मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो स्प्लैश का कोड, और ये MDI फॉर्म में मेन्यू एडिटर का यूज़ करके हमने मेन्यूज़ को डिज़ाइन किया है। मेन्यू डिज़ाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमने मेन्यू डिज़ाइन कर रखा है। मेन्यू एडिटर के साथ साथ मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहूँगा। डेटा एनवायरनमेंट हमने यहाँ बना रखा है जिसमें काफ़ी सारी 4-5 रिपोर्ट की कनेक्टिविटी प्लस ग्रुपिंग भी कर रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने डेटा रिपोर्ट में ग्रुपिंग की हुई है बिल बनाने के लिए, अदरवाइज़ बिल की जो इंफॉर्मेशन है वो बार बार रिपीट होंगी। फिर डेटा रिपोर्ट्स की सारी डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, जो बिल यहाँ पर रिपोर्टिंग की गई है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रुप हेडर्स बनाए हुए हैं, ग्रुपिंग की हुई है, इसलिए ग्रुप हेडर्स के थ्रू इसको मैच कराया गया है। तो ये हमारा था छोटा सा एक प्रोजेक्ट है मेडिकल स्टोर के ऊपर। साथ ही साथ अगर हम इसका स्क्रीनशॉट्स देखना चाहें तो कुछ रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट के साथ साथ रिपोर्ट्स हमें तैयार करनी होती है। MDI के स्क्रीनशॉट्स हैं, कैटेगरी फॉर्म की स्क्रीनशॉट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे जो स्टॉक डिटेल्स था उसकी स्क्रीनशॉट है, एम्प्लॉय डिटेल्स की स्क्रीनशॉट, एम्प्लॉय की अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट है, बिल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पर बिल हम बना रहे थे, ये बिल की स्क्रीनशॉट है जिसमें मल्टीपल, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो है कि मल्टीपल स्टॉक की सिंगल बिल पर एंट्री हो रही है। एक ही बिल नंबर पर मल्टीपल स्टॉक की एंट्री हो रही है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता कि एक ही बिल पर सारी एंट्री, मल्टीपल बिल्स की एंट्री के लिए बिल नंबर सेम दे करके फ़िल्टर्ड किया जाता है उसको। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम चाहें तो हाइड भी कर सकते थे, बट यहाँ पर डेटाबेस से डायरेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, उसमें सिर्फ ये दिखता है कैप्सूल है कि ये शुरू की जो 3 कॉलम है इसको हाइड कर दिया जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक्सपायरी वाले जो फॉर्म था हमारा उसकी स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, बिल रिपोर्ट, एम्प्लॉय रिपोर्ट और अटेंडेंस की रिपोर्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।